नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाई चैनल पे। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई हम फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें, जिसमें आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे यहाँ पर भारत में फ़्लाइटों से ट्रैवल करना अब आपके लिए महंगा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो दुबई में फंसे हुए लोगों को भारत में लाने के लिए काफ़ी सस्ती फ़्लाइट का ऑफ़र कर रही है। आज की इस वीडियो में रहेगा कि कैसे अब एयरलाइंस कंपनियां अपने फ़्लाइट क्रू मेंबर को वैक्सीन लगा रही है और आने वाले समय में जितने भी फ़्लाइट क्रू मेंबर रहने वाले हैं उन सभी फ़्लाइट क्रू मेंबर्स को वैक्सीन लगने के बाद ही वो अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं भारत में फ़्लाइटों के ऑपरेट करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार जो है अब 31 मार्च तक अपने एयर ट्रैवल को महंगा करने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो फ़्लाइट का किराया पहले 2000 रुपये का मिला करता था, अब वही फ़्लाइट का किराया आपको 2200 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा पहले जो मैक्सिमम किराया भारत सरकार ने 6000 रुपये रखा था, अब उसको 7800 रुपये कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो मैक्सिमम किराया रहेगा वो 7800 रुपये रहने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार ने जब डोमेस्टिक फ़्लाइटों की शुरुआत करी थी उस समय फ़्लाइट के फेयर बैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जिसमें एयरलाइंस कंपनी 2000 से नीचे अपने फ़्लाइट की टिकट नहीं बेच सकती थी और साथ ही साथ यहाँ पर 6000 रुपये से महंगी टिकट नहीं बेच सकती थी। लेकिन यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों से आ रही रिक्वेस्ट के बाद अब यहाँ पर सिविल एविएशन मंत्रालय ने फ़्लाइट बैंड को बढ़ा दिया है, जिसमें लोअर बैंड को 2200 रुपये कर दिया गया है और अपर बैंड को 7800 रुपये कर दिया गया है। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है कि जब से यहाँ पर मई महीने से फ़्लाइटें चालू हुई हैं उस दिन से लेकर अभी तक यानी कि 10 फरवरी तक टोटल 4 करोड़ 15 लाख पैसेंजर्स फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर चुके हैं। इसके अलावा 3,98,000 उड़ानें अब तक ऑपरेट हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 20 मई 2020 को भारत सरकार ने डोमेस्टिक उड़ानों की शुरुआत करी थी, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड तौर पर फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन मिली है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब भारत में उड़ानों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस से। एयर इंडिया एक्सप्रेस उन सभी पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छा फ़्लाइट का ऑफ़र लेकर आ रही है जो इस समय दुबई में फंसे हुए हैं। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इस समय दुबई के रास्ते सऊदी अरेबिया जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद मतलब कि सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अपनी उड़ानों को बंद कर दिया है, जिसमें दुबई भी शामिल था। और इसके बाद लगभग 600 भारतीय इस समय दुबई में फंस चुके हैं। इन सभी लोगों के पास अब यहाँ पर केवल 2 रास्ते बचे हुए हैं, या तो ये दूसरे किसी देश के माध्यम से सऊदी अरेबिया में एंट्री करें या फिर ये सभी लोग भारत वापस आ जाएं, क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया ने अपनी उड़ानों को खोलने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है कि सऊदी अरेबिया दुबई से अपनी उड़ानों को कब चालू करेगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस इन सभी लोगों की मदद करने के लिए 330 दिरहम में अपनी फ़्लाइट ऑफ़र कर रही है, जिसमें पैसेंजर सीधे दुबई से भारत के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस 330 दिरहम की राशि में जो लोग भी इस समय दुबई शारजा में फंसे हुए हैं वो सभी लोग केरला में आ सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है गो एयर से। फ्रेंड्स, गो एयर ने बीते कल हैदराबाद से मालदीव के लिए अपनी पहली फ़्लाइट की शुरुआत कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि हैदराबाद से मालदीव के लिए गो एयर की ये पहली फ़्लाइट है। इससे पहले यहाँ पर गो एयर मालदीव के लिए अपनी उड़ानें ऑपरेट नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की तरफ से आ रही मांग को देखते हुए गो एयर यहाँ पर पहली अपनी मालदीव की फ़्लाइट को चालू कर चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस फ़्लाइट के चालू करते समय सभी तरह के सावधानियां बरती गई, जैसे कि पैसेंजर्स पूरी तरीके से मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन और बाकी सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर आ रही है यूएई से। यूएई यहाँ पर पहला ऐसा देश बन चुका है, मतलब कि यूएई यहाँ पर पहला ऐसा मिडल ईस्ट कंट्री बन गया है जिसने कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट में एंट्री कर ली है। आपको बता दें कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है यूएई के लिए
और इसको यहाँ पर यूएई में काफ़ी बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है। आपको बता दें कि ये कारनामा करने के बाद यूएई उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंचने का कारनामा किया है। आपको बता दें कि यूएई से पहले यहाँ पर भारत भी ये कारनामा कर चुका है, जिसमें भारत ने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में एंट्री कर ली थी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, सिंगापुर एयरलाइंस जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने का काम करती है, ये सिंगापुर एयरलाइंस अपनी पहली फ़्लाइट को ऑपरेट करने वाली है जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स को वैक्सीन लग चुकी होगी, यानी कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगापुर में फाइजर वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है और जितने भी यहाँ पर पायलट्स और क्रू मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को पहली कैटेगरी में रखा गया है। यही कारण है कि यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस ने यह वादा किया है कि वो बहुत ही जल्दी अपने सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स को वैक्सीन लगा चुकी रहेगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस अपनी पहली फ़्लाइट भी पूरी तरीके से ऑपरेट करेगी जिसमें कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स को वैक्सीन लगी होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से कुछ जानकारी आ रही है। डोमेस्टिक उड़ानों में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है स्पाइसजेट से, इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन से। आपको बता दें कि स्पाइसजेट जो है 24 नई डोमेस्टिक फ़्लाइटों की शुरुआत करने वाला है। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट यहाँ पर अजमेर और मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर ऐसे लोकेशन से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है जहां पर अभी तक स्पाइसजेट या फिर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया था। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर अजमेर और मुंबई के रूट पर स्पाइसजेट पहली बार अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। साथ ही साथ यहां पर अहमदाबाद और अमृतसर के रूट पर भी स्पाइसजेट की यह पहली फ़्लाइट रहने वाली है। इन सब के अलावा स्पाइसजेट देश के छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के लिए भी अपनी उड़ानों को चालू करेगी, जिनमें शामिल होंगे अहमदाबाद, बेंगलोर, गोवा, गुवाहाटी, कोलकाता जैसे एयरपोर्ट। इसके अलावा बात करें इंडिगो एयरलाइंस की, तो फ्रेंड्स इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी 22 नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इंडिगो की ये 22 नई फ़्लाइटें 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इंडिगो के द्वारा जो 22 फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही हैं उसमें इंडिगो यहाँ पर देश के छोटे छोटे एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को चालू करेगी, जिसमें कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर इंडिगो अपनी पहली बार उड़ानें ऑपरेट करेगी। ये सभी के सभी उड़ानें जितने भी छोटे एयरपोर्ट से चालू की जा रही हैं वो उड़ान सेवा के तहत में रहेंगी, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस को टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी। बात करें यहाँ पर कौन कौन से एयरपोर्ट और कौन कौन से शहरों से इंडिगो एयरलाइंस अपनी उड़ानों को चालू करने वाली है, तो इनमें शामिल हैं अगरतला, आइजोल, इसके अलावा भुवनेश्वर, पटना, जयपुर, बड़ोदरा, चेन्नई, वडोदरा, बेंगलुरु से शिरडी, पटना से कोची, कोलकाता, गोवा, कोची, त्रिवेंद्रपुरम, जयपुर, सूरत, चेन्नई, सूरत, इन सभी छोटे छोटे लोकेशन से यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस इस समय इन सभी मौके का फ़ायदा उठा रही है जहाँ पर लोग अब फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के आने के बाद लोग हवाई यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं रेलवे यात्रा से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।